हरे कृष्ण 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 हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवतीतमश्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। आज मोहिनी एकादशी। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, फिर उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले व्रतों में उत्तम व्रत हो, मैं उसकी महिमा सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पाप समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए हौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। चूहे आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं की पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन नष्ट किया करता था। एक दिन वह वैश्या की गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप ही नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। राजन, इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी व्रत बहुत उत्तम है। इसके विषय में पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है।
श्री मोहिनी एकादशी की। तो स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 8 हम पढ़ते हैं आज। तम उनको, त्वाम आपको, अहम मैं, ब्रह्म परम पुंसा परमेश्वर को, प्रत्यक्ष स्रोतसी अंतर्मुखी, आत्मनि मन में, संविभाव्यम ध्यान किया, स्वतेजसा अपनी शक्ति से, व्यस्त गुण प्रवाह भौतिक प्रकृति गुणों का प्रभाव, मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णु श्री विष्णु को, कपिलम श्री कपिल नामक, वेद गर्भम वेदों के स्रोत, तम त्वमाहम ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्ष स्रोतस्यात्मा संविभाव्यम स्वदेवसायध्वस्त गुण प्रवाह वंदे विष्णु कपिलं वेद गर्भम। तो भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अर्थात पर ब्रह्म, समस्त ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही ध्यान करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय समस्त वेद आप में ही स्थान पाते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कपिल की माता देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक न बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि भगवान श्री कपिल श्री विष्णु की है, अन्य कोई नहीं है, और चूंकि वह स्वयं एक स्त्री है, अतः केवल स्तुति से उनकी समुचित कर पाना उनके लिए सफल था। उनकी यह अभिलाषा थी कि भगवान प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। देवहूति द्वारा श्री भगवान के जिस साक्षात्कार की बात जा रही है, वह तभी समय होता है जब मनुष्य अपनी इकाइयों को समस्त भौतिक कार्यों से मोड़ दे। जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता है तो उसके इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य श्री भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है। तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, जिनमें से कपिल मुनि के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, और माता के साथ बहुत सुंदर लीला जो की हुई कि कैसे वो पैदा होते हैं, फिर कैसे उनकी माता जो है वो दुख में डूब जाती है, और फिर दुख से उबारने के लिए वो उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके माता का जो मोह है वो दूर होता है, और समझ में आता है कि हाँ, भगवान विष्णु ये कपिल मेरा पुत्र जो है भगवान विष्णु ही बन के आए हैं, और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान इन्होंने दिया है ये ही असली चीज़ है। तो मन और इंद्रियों के उद्वेगों से मुक्त होकर हमें भगवान पर ध्यान करना है, और भगवान पर ध्यान करने से ही हम मन और इंद्रियों के उद्वेगों से मुक्त होंगे। तो दोनों चीज़ एक दूसरे पर आश्रित है कि जैसे जैसे हम भगवान पर ध्यान और अच्छे से करते जाएंगे, वैसे वैसे मन और इंद्रियों का उद्वेग से ध्यान हटता जाएगा। तो ये अभ्यास करना है कि हर समय तो ध्यान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे काम बिना ध्यान के करते हैं। कई सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कई बार लोग टीवी देखते हुए खाते हैं, तो
ध्यान सारा टीवी में है और खा रहे हैं, तो ध्यान नहीं है कि क्या खा रहे हैं। कई बार कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी पढ़ते हुए ध्यान नहीं रखते कि वही हम क्या कर रहे हैं और इसके पढ़ने से हमारे मन में कौन सा विचार आ रहा है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान है। जो शास्त्र कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति मध्वा ना पुनर्मोह विक्रम। कि आहार जो है, आहार क्या होता है? इंद्रियों से जो भी हम चीज लेते हैं, तो इंद्रियों से जो भी हम चीज लेते हैं, सबसे पहले तो वो शुद्ध होनी चाहिए। अगर वो शुद्ध नहीं होगी तो मन शुद्ध नहीं हो सकता। अब एक बार अगर ऐसा अभ्यास बन गया कि आहार शुद्धि हो जाए, तो क्या हो जाता है? फिर मन शुद्ध होने लग जाता है। और एक बार मन शुद्ध हो जाता है तो ध्रुवा स्मृति, भगवान की स्मृति दृढ़, ध्रुव यानी कि अविचल हो जाती है। यानी कि अगर मन शुद्ध हो गया तो अगर आंख कान से कोई गलत चीज या कोई ऐसी चीज भी अंदर जा रही है जो कि ठीक नहीं है, तो भी उसको मन ठीक तरीके से समझ जाएगा, क्योंकि उसकी स्मृति में भगवान आ चुके। तो इसलिए योगी लोग जो है या भक्त लोग, हम लोग, हमारा अभ्यास क्या रहता है कि हम पहले इंद्रियों और मन को धीरे धीरे शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे शुद्ध हो जाएगा तो भगवान एक बार अगर प्रवेश हो जाते हैं तो फिर भगवान का ही स्मरण होता है। चाहे युद्ध हो रहा है, चाहे शांति है, चाहे कुछ भी परिस्थिति है, तो उसी स्थिति में जो है व्यक्ति तीन गुणों के बंधन से छूट सकता है और इस संसार के बंधन से छूट सकता है। तो शुद्धता के लिए निरंतर शुद्धता के लिए निरंतर ये अभ्यास, आहार शुद्ध, आहार शुद्ध यानी कि सभी इंद्रियों से जो भी चीज मन तक पहुंच रही है, इंद्रियों से मन तक एक्सपीरियंस पहुंचता है, अनुभव, कि हमने देखा तो हमने क्या देखा, उसका मन पर उसको कैसा उसको लगा, तो वो मन स्वीप कर लेता है। तो इंद्रियों से ऐसी चीज लेके जानी है जो मन को आध्यात्मिक चिंतन दे, यानी कि भगवान का नाम जप जो हो गया, भगवान के विग्रह का दर्शन, सेवा, और सारी इंद्रियों को भगवान की ग्रंथ पढ़ना, वो सब चीज़ें इंद्रियों से करते रहना है। तो उससे मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा। मन जब शुद्ध हो जाएगा तो स्मृति भगवान की हरे, तो एक बार स्मृति जब पक्की हो जाती है तो फिर व्यक्ति भौतिक संसार में नहीं गिरता। तो स्मृति भगवान पर दृढ़ करनी है कि हाँ, हमें कैसे भी परिस्थिति हो, हमें एक याद भगवान की है कि भगवान वास्तव में सब चीज़ों के साथ आप ही हो और आप ही के अनुसार ये सब कुछ चल रहा है। मन और बुद्धि को कभी कभी एक करके भी बोल देते हैं, कभी कभार अलग लगते हैं। तो मन कई बार जो है, मन शब्द जो है वो पूरे जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तो मन जब यहाँ डिवाइड करके बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि मन यानी कि जो इच्छा करता है, बुद्धि यानी कि जो निर्णय लेती है, अहंकार यानी कि जो महसूस करता है, चित्त यानी कि जो स्मरण करता है, याद करता है। और जब कई बार एक करके बोल देते हैं तो मन ही ये चारों काम करता है, वही वो सूक्ष्म शरीर है। तो उसको कई बार अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग उसमें यूज किया जाता है। बुद्धि कुछ भी कहे, अगर मन हमारा कंट्रोल में है तो अगर आप मन को अलग अलग ले रहे हो, क्यों अलग अलग ले रहे हो, तो बुद्धि ही तो मन को कंट्रोल करेगी। बुद्धि फिर उस समय बुद्धि यानी कि निर्णय लेना, डिसीजन लेना है, वो इच्छाओं को कंट्रोल करेगा। यानी हमारा मिलने जरूरत होती है। हाँ, भागवत की क्या बेटा है जो कल देगा।
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन सेवा परम सिद्धि प्रेम नचु कर भूला शुद्ध भक्त चरण भजन माधव जी की भक्ति जननी जगत सदस्ताय कर्म अवसर सदा
भजने अनुकूल मार्गा प्रति दिवस परम सुख भगत